तो देखिए लिमिट का एक क्वेश्चन है जो कि जेई में पूछा गया है। अब देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको। क्वेश्चन बोला गया है कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 3 प्लस अल्फा sin x प्लस बीटा cos x प्लस ऑफ log 1 माइनस x बाय 3 tan स्क्वायर x। तो देखो यहाँ पर अननोन जो है अल्फा बीटा और जो फाइंड करना है 2 अल्फा माइनस बीटा वैल्यू फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना चाहिए समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन सॉल्व करने का एक प्रोसेस जो होता है वो होता है एक्सपेंशन प्रोसेस, जो कि काफी लेंथी हो जाता है। लेकिन एक और प्रोसेस है जो थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप उसको यूज करोगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखो अगर इस क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बेसिकली क्या होगा कि जैसे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 है, तो लिमिट में हमेशा ध्यान रखो कि जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो पहले लिमिट सब्स्टिट्यूट करके देखा करो कि लिमिट सब्स्टिट्यूट करने से क्या होता है। तो जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो हो जाएगा 3 प्लस अल्फा साइन एक्स है, तो ये अल्फा इंटू 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, और ये हो जाएगा बीटा कॉस 0 1 होता है, एंड लॉग 1 माइनस एक्स है तो लॉग 1 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0 आ जाएगा, क्योंकि tan 0 भी 0 ही होता है। अब इसको अगर हम लोग यहाँ से देखें तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, तो ये आपको मिला ऊपर में 3 प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 0। तो देखो यहाँ पर जब भी कोई क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो अगर न्यूमरेटर में 0 हो गया तो न्यूमरेटर भी 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर जब आप लिमिटिंग वैल्यू निकालने जा रहे हो तो ये नीचे 0 तो ऊपर में 0 होना जरूरी है, क्योंकि 0/0 फॉर्म में रहेगा तभी आप लोग यहाँ पर इसको लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो लिमिटिंग वैल्यू फाइंड नहीं हो पाएगा। इसका मतलब 3 प्लस बीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 होना ही चाहिए। तो बीटा वैल्यू कितना आ जाएगा आपका यहाँ से -3 आ जाएगा, जो कि बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। अब बीटा वैल्यू -3 आ गया, नाउ इसमें लिमिट में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये आ जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, ये मिलेगा 3 माइनस ऑफ 3 साइन, यहाँ पर 3 प्लस ऑफ अल्फा साइन एक्स ये आ गया, और माइनस ऑफ 3 कॉस एक्स प्लस ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखो tan स्क्वायर एक्स को ब्रेक कर सकते हो, जैसे यहाँ पर क्या करो आप इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्योंकि ये तो सेपरेट है, इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है कितना हो जाएगा 1। तो आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है, अगर इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो बेसिकली यहाँ से आपको मिलेगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 ये हो गया 3 प्लस अल्फा साइन एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ 3 कॉस एक्स, और ये हो जाएगा आपका प्लस ऑफ लॉग 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय जो मिलेगा ये हो जाएगा 3 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर फिर लिमिट सब्स्टिट्यूट करके देखो, तो ये 0 हो जाएगा, cos 0 1 3 3 0 log 0, ये log 1 की वैल्यू 0 एंड देन नीचे भी 0। ये किस फॉर्म में, फिर से 0/0 फॉर्म में। अगर ये 0/0 फॉर्म में है इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर एल हॉस्पिटल लगाओगे तो क्या आ जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, यहाँ पर 3 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा अल्फा cos x। ठीक है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा प्लस 3 साइन एक्स। ठीक है, log 1 माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिलेगा आपको प्लस ऑफ 1 बाय 1 माइनस एक्स इंटू -1। ठीक है, क्योंकि माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा -1। नाउ यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 6x, क्योंकि एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x, तो 3 इंटू 2 6x हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या होगा, देखो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि लिमिट पुट करके देखते हैं, तो क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू जब आप देखोगे अगर फिर से 0/0 आ गया तो हम लोग फिर से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखो अगर हम लोग लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 ये आ जाएगा आपका अल्फा इंटू 1 प्लस ऑफ साइन 0 0 हो जाएगा, और ये क्या मिलेगा आपको यहाँ पर -1 डिवाइडेड बाय ये आ गया 6 इंटू 0, मतलब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि अल्फा -1 बाय क्या आ गया 0। अब अगेन यहाँ पर सेम रूल लगेगा जो यहाँ पर लगाए थे हम लोग, कि अगर हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालना है तो 0/0 फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए न्यूमरेटर में तो 0 है, पर न्यूमरेटर में 0 नहीं दे रखा है, इसका मतलब अल्फा -1 को क्या होना होगा 0, तो अल्फा वैल्यू कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो अल्फा वैल्यू 1 आ गया। अब अल्फा वैल्यू 1 आ गया, बीटा वैल्यू कितना आ गया -3। तो पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया आपको कि 2 अल्फा माइनस बीटा वैल्यू क्या होगा, तो 2 अल्फा माइनस बीटा वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो देखो अगर हम लोग 2 अल्फा माइनस बीटा वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पर निकालते हैं हम लोग 2 अल्फा माइनस बीटा वैल्यू, तो हो जाएगा 2 इंटू अल्फा वैल्यू कितना आया 1, ठीक है, माइनस बीटा, बीटा वैल्यू कितना -3। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो 2 प्लस 3 यानी वैल्यू कितना आ जाएगा 5। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। इस तरह क्वेश्चन को ध्यान रखो, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और बहुत आसानी से आप बना सकते हो इस क्वेश्चन को। तो आप एक बार इसको ध्यान से देख लो।